हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि आप लोग क्लास समझ में भी आ रही है कि नहीं? आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं? अगर कहीं पर किसी को कोई दिक्कत है तो वो हमें कमेंट कर सकता है, कमेंट करके बता सकता है कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद हम जैसे ही आज चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे पूरी तरीके से, आपका आज स्केलेटल सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो हमारे लोगों की जो पिछली क्लास में बातें हुई थी वो कहाँ तक हो गई थी? आप लोग रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं? तो हम लोग पिछली क्लास में बातें कर लिया था, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल कितनी बोन्स होती हैं। तो यहाँ पे देखो, हम लोगों ने देख लिया था, बैक बोन के बारे में पढ़ लिया था पिछली क्लास में, और रिब्स के बारे में भी देख लिया था। यहाँ तक हमारी सारी बातें हो चुकी थी। तो आज हम देखेंगे इसके आगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, उपांगी कंकाल तंत्र के बारे में। तो आओ हम लोग बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम मतलब इसमें बात आती है कि टोटल आपकी जो हड्डियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं। तो यहाँ पे जो आपकी टोटल बोन्स होती हैं वो होती हैं 126, 126 आपकी हड्डियाँ होती हैं। और आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी होती हैं? 80 बोन्स होती हैं। टोटल बोन्स एडल्ट में होती कितनी हैं? तो होती हैं आपकी 206। अगर हम चाइल्ड की बात करें तो उसमें कितनी होती हैं? तो उसमें होती हैं आपकी 300 मोर देन। 301 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे 300 मोर देन, इसमें चाइल्ड में। अब आते हैं, हम बात करते हैं कि ये अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता क्या है और ये आपकी जो हड्डियां होती हैं ये होती कहाँ पर हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको ऐसी हड्डियां जो हमारे शरीर से बाहर की ओर निकली हुई होती हैं उन्हें उपांगी कंकाल तंत्र कहते हैं। हम लोग उन्हें अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपको ये दिख रहा होगा बाहर की ओर निकली हुई, ये आप थोड़ा ध्यान दो। ये आपके कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये तो हो गया आपका धड़। ये ये आपका हो गया धड़ जो हम लोगों ने देख लिया है। ये आपका मेन धड़ है, ये हम लोगों ने एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में पढ़ लिया है मेन। आज हम लोग देखेंगे जो हमारे धड़ से बाहर की ओर आपकी बोन्स निकली हुई हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, जैसे कि आपकी हाथ की हो गई, पैर की हो गई, और ये वाली हम लोग इन्हें देखेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे आओ हम लोग एक एक करके आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग 126 हड्डियों की, 126 बोन्स की। तो हम लोग इसको दो भागों में पढ़ेंगे। जो आपका पहला है वो है लिप्स, और दूसरा जो है आपका वो है गिर्डल। लिप्स का मतलब हुआ आपका शाखा, शाखाओं में आपकी क्या कौन कौन सी बोन्स आ जाएंगी? आपकी आर्म्स बोन और लेग्स बोन, आपकी हाथ की हड्डियाँ और पैर की हड्डियाँ। गिर्डल क्या होता है ये आप लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे। ये वे हड्डियाँ हैं जो पैर तथा हाथ, पैर और हाथ की हड्डियों को शरीर के मुख्य अक्ष के साथ जोड़ती हैं। उन्हें हम लोग गिर्डल कहते हैं, मेंखला कहते हैं। तो आओ हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गिर्डल। मेंखला हम लोग देखते हैं मेंखला क्या है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सबसे पहले ये बताओ, अच्छे से समझ में भी आ रहा है कि नहीं? हम आप लोगों को क्वेश्चन भी दिखाएंगे कि किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले देखो गिर्डल, मेखला की बात करते हैं। यहाँ पे जो आपकी गिर्डल होती हैं वो आपकी दो जगह पे होती है। कहाँ कहाँ होती हैं? सबसे पहले आपके हैंड गिर्डल, हाथ मेखला, और लेग्स गिर्डल। अब बात आती है, यहाँ पे हमने जान लिया कि गिर्डल हमारी दो जगह होती है, आपकी हैंड्स और लेग में। अब बात आती है उनका नाम क्या है। नाम उनका है, जो हैंड्स में होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पेक्टोरियल गिर्डल, और जो आपकी लेग में होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पेल्विक गिर्डल। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, जो आपकी पेक्टोरियल गिर्डल होते हैं ये एक हाथ में आपकी होती हैं 2, और दोनों हाथ में आपको मिला के होती हैं 4। और यहाँ पे पेल्विक गिर्डल जो होती है ये एक लेग में होती है आपकी 1, और दोनों लेग में मिला के आपकी होती हैं 2। तो यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आओ हम लोग अब
इमेज फिगर के थ्रू हम लोग देखते हैं कौन कौन सी हैं, पेक्टोरियल गिर्डल और पेल्विक गिर्डल कौन कौन सी है। यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ पे देखो पेक्टोरियल गिर्डल ये होती कहाँ पे है आपकी, आपकी ये हैंड में होती है। यहाँ पे देखो स्कैपुला, ये आपकी कितनी होती हैं, ये एक हैंड में होती है आपकी, एक दोनों हैंड में मिला के आपकी कितनी बोन्स हो गई, ये हो गई आपकी 2। तो यहाँ तक आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखो, आगे ये आपका दिया है यहाँ पे, ये आपका क्लेविकल, क्लेविकल आपकी बोन होती है, ये होती हैं आपकी 2, और एक हैंड में आपकी एक, और दोनों को मिला के आपको 2। यहाँ पे देखो सबसे पहले आपकी कौन कौन सी हैं, यहाँ पे देखो ये वाली जो है, ये वाली बोन, ये वाली हड्डी, इसे हम लोग कहते हैं स्कैपुला। ये आपकी एक ये इस हाथ में होती है, एक दूसरे हाथ में, तो ये आपकी दोनों मिला के कितनी हो गई 2। और यहाँ पे देखो आपकी ये बोन होती है, इसे हम लोग कहते हैं क्लेविकल। इस क्लेविकल इसे ही हम लोग कहते हैं कॉलर बोन, मतलब आपका कॉलर बोन यही कहलाती है इस क्लेविकल। इसे हम लोग कहते हैं ब्यूटी बोन, कहते हैं जिन लोगों की ये हड्डियां दिखाई देती है ना, आप लोग हाथ लगा के देखो अपने आगे में, आपको 2 हड्डियां मिल जाएंगी आपको। जो ये हड्डियां जिसकी नज़र आती है ना, जिसकी दिखाई देती हैं, वो बोलते हैं वो उसकी सुंदरता बहुत अच्छी होती है। अब ऐसा मत करना आप लोग देखने के लिए कि खाना पीना छोड़ दो आप लोगों की दिखने लगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। एक्ट्रेस की देखा होगा आप लोगों ने कि उन लोगों को दिखती है, उन लोगों की सुंदरता होती है। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल ऐसा मत करना कि बोन से दिखने से सुंदरता हो जाएगी, वो नेचुरल होता है, ऐसा नहीं, ऐसा मत करना आप लोग कि खाना पीना छोड़ दो सुंदर दिखने के लिए, ठीक है। तो आगे देखो, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्कैपुला और क्लेविकल कौन कौन सी बोन है। तो इसे हम लोग कहते हैं स्कैपुला और इसे हम लोग कहते हैं क्लेविकल। ये आपकी है क्लेविकल, और ये आपकी जो पीछे आप लोग देखना, आपके जो बैक में आपकी ये बोन्स है ना 2, उन्हें ही हम कहते हैं स्कैपुला। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम पेल्विक गिर्डल में। तो यहाँ पे देखो पेल्विक गिर्डल देखते हैं, ये आपकी होती हैं 2 बोन्स, मतलब एक लेग में एक और एक लेग में एक, टोटल कितनी होती हैं 2। ये होती कौन सी, ये कहाँ पर होती है, ये कौन सी बोन है इसमें। तो यहाँ पे देखो ये आपकी जो बोन दिख रही है, ये वाली, ये बोन, और आपकी एक ये वाली बोन, आपकी एक ये हड्डी, एक ये हड्डी, इसे ही हम लोग कहते हैं कोक्सियल बोन। यही आपका है कोक्सियल बोन, पेल्विक गिर्डल आपका यही कहलाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोक्सियल बोन कौन सी होती हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गिर्डल में। तो गिर्डल आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं। ये आपकी हैंड में कितनी हो गई टोटल 4, और यहाँ पर आपकी 2, गिर्डल आपकी टोटल होती कितनी है 6। अब आगे देखो, यहाँ देखो, अब हम एक एक करके यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने किसके बारे में देख लिया है, यहाँ पे हमने गिर्डल तो पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं लिम्स। लिम्स में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हाथ की हड्डियाँ, आर्म बोन्स। तो देखो सबसे पहले अब बात करते हैं आर्म बोन्स की। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आप बोन्स के नाम देख लो कौन कौन सी हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कौन कौन सी बोन है कहाँ पर है। हम आप लोगों को टोटल बोन्स गिनवा देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो आपका दिया है हेमेरिस। हेमेरिस आपकी कितनी बोन्स होती हैं 1, ये होती कहाँ पर है, हाथ की ऊपरी भुजा की हड्डी। चलो सबसे पहले हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप जब अपने कंधे से नीचे उतर के आओगे थोड़ा आपका, तो यहाँ पे आपको जो सबसे लंबी आपकी हड्डी मिल जाएगी, ये देखो यहाँ से लेके आपकी जो यहाँ तक, ये रही आपकी, इसे ही हम लोग कहते हैं हेमेरिस। यही है आपकी, ये कितनी होती है नंबर में 1। उसके बाद देखो आपकी रेडियस, ये कितनी होती है, ये 1 होती है। ये आपकी कौन सी होती है, यहाँ पे देखो सबसे पहले ये जो आपका अंगूठा होता है ना हाथ का, आप सीधा अंगूठा करोगे, उसके बाद देखो ये जो ऊपर वाली बोन्स होती है, ये आपकी, पहले तो आप सीधा हाथ कर लो, उसके बाद आपको एक ऊपर वाली बोन्स, मतलब जो हाथ का घुटना है ना, उसके नीचे जाओ उतर के, यहाँ पे आपको वहाँ पे 2 बोन्स मिल जाएंगे। 2 बोन्स में जो आपकी ऊपर वाली बोन्स है ना, वहाँ पे जो अंगूठा है ना, उसके सामने देखो ऊपर वाली, उसे ही हम लोग कहते हैं रेडियस।
तो यहाँ पे आपकी कितनी होती है, एक बोन्स होती हैं, ये आपकी नीचे की भुजा। उसके बाद उसमें जो दूसरी बोन होते हैं उसमें आपकी टोटल 2 बोन्स होती हैं, 2 हड्डियां होती हैं। उसके बाद ऊपर वाली तो आपकी रेडियस हो गया, उसके बाद जो नीचे वाली होती है उसे हम लोग कहते हैं अल्ना। ये कितनी होती है, ये होती है नंबर में 1। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे देख लो, थोड़ा फिगर में देख लो, इमेज में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो ऊपर वाली होती है, ये देखो, ये आपका हुआ अंगूठा, ठीक है, थंब। उसके बाद आपका ये देखो, ये वाली, इसे हम कहते हैं रेडियस, ये वाली बोन। उसके नीचे वाली जो होती है उसे हम लोग कहते हैं अल्ना। तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। और हम अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ये वाली बोन्स के बारे में तो आपको बता दिया है। इसे क्या कहते हैं, स्कैपुला, ये आपकी हो गई। और ये वाली बोन कलर चेंज करके बताते हैं, नहीं तो आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी। यहाँ पे देखो, आपकी ये वाली जो बोन्स है इसे क्या कहते हैं हम, क्लेविकल। यही आपकी होती है ब्यूटी बोन। तो यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वैसे तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपका क्या बताएं, आप लोग समझने की कोशिश करो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ कोई रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आगे देखो, अब हम बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखो, कार्पलेस रिस्ट बोन। आपकी जो कलाई होती है ना, उसमें आपकी कितनी बोन होते हैं टोटल, आपकी होते हैं 8 बोन। उनका नाम क्या है, कार्पलेस। यहाँ पे कार्पलेस होता है, ठीक है। कितनी होते हैं टोटल आपकी होते हैं 8 बोन। दिखाते हैं आपको कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कलाई में छोटी छोटी, आपको यहाँ पे टोटल आपकी होती हैं, आपकी 8 हड्डियाँ होती हैं। इसे हम लोग कहते हैं कार्पलेस। आपके टोटल 8 बोन होते हैं। उसके बाद देखो, आपको अगला, एक सेकंड कलर चेंज कर लें, नहीं तो सब एक हो जाएगा। कौन सा ले लें, ये ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, उसके बाद आ जाओ आप, अब कलाई पे आ जाओ थोड़ा। हथेली, ये जो आपकी हथेली होती है, कलाई तो हमने देख लिया, रिस्ट बोन हमने देख लिया, कितने होते हैं टोटल, 8 आपकी होते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग मेटाकार्पलेस। यहाँ पे आपकी कितने होते हैं, जो आपकी हथेली है ना आपकी, जिसमें रेखाएं हैं, आप लोग जिस दिखाते हैं किसी को हमारी शादी किससे होगी, इससे, उसी की बात करें तो उसमें टोटल आपकी बोन्स कितनी होते हैं, वहाँ पे आपकी टोटल बोन्स होती हैं 5। कौन कौन सी, यहाँ पे देखो, ये आपकी हो गई ये कलाई, 1 2 3 4 5। ये देखो, इसमें आपकी टोटल कितनी बोन्स हुई, यहाँ पे आपकी होती है 5 बोन्स। अब आते हैं हम उसके आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फ्लेंजिस। आपकी कितनी होते हैं टोटल आपकी 14 हड्डी होती हैं उंगलियों की। उंगलियों में तो आपको पता होगा कि एक में कितनी होती है, 3 होती हैं। उसके बाद आपकी जो थंब होता है, आपका जो अंगूठा होता है, उसमें आपकी 2 होती हैं। तो आपकी टोटल कितनी हो गई, आपकी हो गई पूरी 14 हड्डियाँ। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यहाँ पे आप एक बार काउंट कर लेते हैं टोटल कितनी होती हैं। यहाँ पे देखो, 1 2 3 5 3, यहाँ पे देखो 5 3 8 8 2 16, और 16 और आपकी एक ये कितनी हुई, आप लोग बताओ, 16 और 14 कितनी हुई टोटल, यहाँ पे आपकी हो गई 30 बोन्स। और यहाँ पे हैंड में आपकी जो गिर्डल में होती हैं वो कितनी बोन्स होती हैं, वो आपकी होती हैं टोटल 2 एक हैंड में। कौन कौन सी, स्कैपुला और आपके क्लेविकल। तो यहाँ पे हो गई आपकी 32। ये आपकी एक हैंड की बात हुई। तो यहाँ पे दोनों हाथों में आपकी कितनी होंगी, यहाँ पे आप लोग एक हाथ में आपकी होते हैं 32, किसको, गिर्डल को लगा के। अगर सिर्फ हम बोन्स की बात करें हैंड की तो आपकी होते हैं 30, गिर्डल को छोड़ के। ये बात आप लोग हमेशा याद रखना। लेकिन अगर आपको वहाँ पे ऑप्शन जब दिया रहे 32, तो ये समझ लेना कि गिर्डर को लगा के ऐड करके वो पूछ रहा है। लेकिन अगर आपको सिर्फ 30 दिया है तो मान लो आपको पूरे हैंड की सिर्फ बोन्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे दोनों में हो जाते हैं 64। तो यहाँ तक आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यही बात देखो हमने नीचे लिखा कि दोनों हाथों में हड्डियों की संख्या प्लस मेखला कितनी होते हैं, 30 × 2 + 4 मतलब 64। मनुष्य के एक हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 30। तो ये बताओ यहाँ तक सभी को समझ में आया है कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है।
सबसे पहले ये बता दो कमेंट करके। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। आगे देखो, अब हम बात करते हैं लेग बोन्स। यहाँ पर हमारा हैंड बोन्स हो गया है, अब हम बात करते हैं लेग बोन्स, मतलब पैर की हड्डियाँ। तो सबसे पहले देखो, ये तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे देखो, कलर चेंज करते हैं थोड़ा, एक सेकेंड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा, इसका हमने क्या नाम दिया था, ये आपकी कौन सी बोन्स है, कोक्सल। इतना याद रखना, एग्जामिनर कैसे पूछता है आपका जो लेग का गिर्डल होता है उसका नाम क्या है, तो आप लोगों से ऐसे सवाल पूछेगा, वहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिया रहेगा, तो आपको जब पता रहेगा तभी तो आप सही मार्क के आओगे। तो यहाँ पे आपको होता है कोक्सल बोन, इतना याद रखना। कौन सा है, गिर्डल। तो यहाँ पे देखो आपका, हम बात करते हैं आप लेग बोन्स की। तो यहाँ पे देखो आपकी फीमर, ये कितनी होती है आपकी, एक बोन होती है। कहाँ पर होती है, जांघ की हड्डी। जैसे ही आपकी ये जांघ की हड्डी है, ये आपकी कितनी होती है, ये होती है आपकी एक। ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया आज तक, आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो ये कौन सी होती है, फीमर। कहाँ पर, जांघ की हड्डी। अब आते हैं हम उसके नीचे बात करते हैं। अब देखो घुटने की हड्डी, नोकनी की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये वाली जो आपकी बोन्स दिख रही है ना, जिसे आप लोग बोलते हैं कटोरी, उसी उसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पे, उसका नाम है आपका पटेला। ये कितना बोन्स है आपकी, एक। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, नाम याद रखना, पटेला। घुटने की हड्डी, वो वाला पटेला नहीं, जैसे भोजपुरी में बोलते हैं ना पटेला, वो वाला नहीं है। ये आपकी बोन्स का नाम है, कौन सी, नोकनी की, आपकी लेग की, घुटने की हड्डी। उसके बाद आओ थोड़ा नोकनी से नीचे उतरो। आप लोग थोड़ा जब पढ़ाई करना ना, तो आप लोग हाथ लगा लगा के देखना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पैर छूना, यार अपने छूने में क्या जाता है, पैर अपनी तो छू ही सकते हो, हम दूसरे की थोड़ी नहीं बोल रहे हैं, दूसरे के चेक करना, अपने चेक कर लेना। उसके बाद देखो, जब आप नोकनी, घुटने से आप नीचे उतरेंगे ना, तो आपको वहाँ पे दो बोन्स मिलेंगे। जो आपके सबसे मोटी बोन्स होती है ना, हैवी, तो उसको हम लोग बोलते हैं, आपकी जो नोकनी के नीचे आपकी जो हैवी बोन्स होती है, जो मोटी बोन्स होती है, भारी बोन्स होती है आपकी, उसका नाम होता है आपका, यहाँ पे देखो, इसका नाम है आपका, आप ये कहलाती है आपका टीबिया। ये आपकी टीबिया है। कितनी होती है, एक। उसके बाद ये जो होती है ना, उसके बाद ये आपकी जो घुटने के नीचे होती है दूसरी हड्डी, ये तो आपकी हो गई टीबिया, जो सबसे मोटी होती है। उस सबसे मोटी मतलब ये आपकी होती है घुटने के नीचे वाली। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरे शरीर की सबसे मोटी है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले उसके बाद आपकी जो दूसरी बोन्स है उसका नाम है आपका फेबुला। ये कितनी होती है, ये होती है एक। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये सबसे पतली हड्डी होती है। यहाँ पे देखो, ये वाली, ये आपकी कौन सी है, फेबुला। और ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी है, ये टीबिया। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए वैसे तो। चलो आगे देखते हैं हम। अब आगे बात करते हैं हम टोर्सल बोन की। टोर्सल बोन की ये कितनी होती है टोटल, ये होती है आपकी 7। 7 क्यों होते हैं, क्योंकि आपका जो एक बोन्स है ना, ये पटेला, ये आपका नोकनी में आ जाता है। लेकिन आपकी अगर हैंड की बात करें तो हम हैंड में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देखो आपका, वहाँ पे है आपका, यहाँ पे आपकी कौन सी बोन्स है, यहाँ पे है आपके टॉर्सल बोन। और हैंड में आपकी कौन सी बोन्स थी, यहाँ पे थी आपकी कॉर्पलेस। तो आप लोग कॉर्पलेस कितनी थी, 8 थी। लेकिन यहाँ पे आपकी जो है, यहाँ पे टॉर्सल बोन ये आपकी 7 है। यहाँ पे एक कम क्यों है, यहाँ पे आपकी एक नोकनी में होती है। कौन सी होती है, उसका नाम पटेला। तो यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। तो ये कौन सी होती है, ये टखने की होती हैं। देखो अपना पैर थोड़ा सा उठा लो, उसके बाद आप अपना पैर मूव करो, आप लोग घुमाओ। जहाँ आपका घूम रहा है ना, जैसे हाथ की कलाई है, आप लोग अपना हैंड मूव करते हैं, वैसे ही अपना पैर मूव करके देखो। वहाँ पे आपकी टोटल कितनी बोन्स होती हैं, आपकी 7 बोन होती हैं। यहाँ पर 7 हड्डियाँ होती हैं टोटल। तो उसके आगे देखो, अब हम बात करते हैं, जैसे आपके हाथ की हथेली थी, वैसे मान लो पैर की हथेली। उसको पैर की हथेली नहीं बोलोगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसे आपकी पैर थली हो जाएगी। वहाँ पे आपकी टोटल बोन्स कितनी होती हैं, हाथ में कितनी थी आपकी, 5 थी। उसमें भी आपकी पैर में भी आपकी 5 होंगी।
तो मेटाटार्सल आपके कितने होते हैं, आपके 5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन कौन सी, ये वाली, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाली आपके कितने होते हैं, टोटल 5 बोन्स होते हैं। अब आते हैं हम फुट फिगर या डिजिट में, मतलब पैर की जितनी उंगलियां होती हैं वो टोटल कितनी होती हैं, जितनी हैंड में होते हैं उतनी ही हमारी लेग में होती हैं। तो आप लोग टेंशन मत लो कि यहाँ पे हैंड में और होगी या फिर लेग में और होगी, ऐसा नहीं है। हैंड और लेग में आपकी जो उंगलियां होती हैं उनमें आपकी जो हड्डियां होती हैं वो बराबर होती हैं। अगर किसी के मन में यह सवाल आ रहा हो कि सर लड़कियों में और लड़कों में क्या बोन्स में डिफरेंट होता है, नहीं, जैसा कि आपको लड़कियों में और लड़कों में कोई भी बोन्स का डिफरेंट नहीं होता है, इतना याद रखना। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इसके आगे देखो, अब बात हम कर लेते हैं एक पैर में हड्डियों की संख्या प्लस मेखला कितना होता है। आपकी यहाँ पे एक बार काउंट कर लो, 1 2 3 4 11 और ये आपके 19 और ये आपका कितना हुआ बताओ आप लोग, 19 और 14 आपका कितना हुआ टोटल, काउंट करके बताना। आप लोग काउंट अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपका टोटल कितनी हो जाती हैं, आपकी 30 तो बोन्स हो जाते हैं, 30 तो आपकी हड्डियां हो जाती हैं। उसके बाद आपका एक मेखला, कितनी टोटल 31, मतलब एक लेग की बात कर रहे हैं। और दोनों पैरों की हड्डियों की संख्या हो जाएगी आपकी 30 इंटू 2 प्लस 2 आपकी हो जाएंगी 64। तो यहाँ पे देखो आपकी टोटल कितनी थी, वहाँ पे आपकी वहाँ पर थी 64 हैंड की, और यहाँ पे 62 आपकी हो गई कितने, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, आपकी हो गई 126। हमने यहाँ पे देखो जो हमारे लोगों की बात हुई थी, यहाँ पे हम लोगों को कितनी बोन्स के बारे में पढ़ना था। यहाँ पे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में आपकी होते हैं कितनी बोन, 126, और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितने होते हैं 80। तो आपकी टोटल मिला के हो गई 126 80। आप लोग बताओ कितने हुई, 206 हुई कि नहीं। हमने आप लोगों को पूरी बोन्स पढ़ा दिया अच्छे से, इससे ज़्यादा आपके यहाँ से क्वेश्चन कुछ नहीं बनेंगे। अब आपका टेस्ट होगा, सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य देख लो, नोट जो डायरेक्ट एग्जाम में आपको सवाल बिल्कुल हूबहू ऐसे ही दिख जाएंगे, सबसे पहले वो देख लो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर देना। ये देखो, अब आपको जो नोट्स है आपको डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर आपको पूछ देता है डायरेक्ट। यहाँ पे आपका जो पहला पॉइंट है वो है हमारा, चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। हमने आपको जब बताया था फेस में, सबसे पहले आप लोगों से क्वेश्चन है कि फेस में कितनी बोन्स होते हैं टोटल, आप लोग ये बताना, कमेंट जरूर करना। अगर आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो आप लोग ये जरूर बताना। तो चेहरे की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है मैंडिबल। मैंडिबल कहाँ पर होती है, ये जो हमारा जबड़ा है ना, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। हमारा जो जबड़ा है ना, उसे हम लोग वही उसी हड्डी का नाम है आपका मैंडिबल। उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है उसे देखो, यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट है हमारा, यू आकार की हड्डी कौन सी होती है। यू आकार की हड्डी हमने बताया था कि आपकी जो गले की हड्डी होती है ना, उसे ही हम लोग कहते हैं हायोड। हायोड नाम दिया था, हायोड नाम था उसका। तो वही होती है आपकी यू आकार का। इसका काम क्या होता है, ये आप जो जो टंग है ना, आपकी जो जीभ है, ये उसे पकड़ के रहते। अगर कोई हमारी हायोड बोन्स तोड़ देगा ना, तो हमारी जो टंग्स है वो बाहर निकल आएगी। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कुत्ते होते हैं उनकी टंग्स कितनी बाहर निकली रहती है, वो क्यों निकली रहती है, आपकी ये जो हायोड बोन है ना और टंग, इनका डिफरेंस ज़्यादा होता है, ये अच्छे से पकड़ नहीं रहते, इसीलिए उन लोगों की आपकी जो टंग जीभ होती है वो ज़्यादा निकली रहती है। अब बात आती है बच्चों में सेक्रम की संख्या कितनी होती है, आप लोगों को बताना। अगर आप लोगों ने अच्छे से मेहनत किया है तो आप लोगों को चुटकियों में आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, बच्चों में आपके जो सेक्रम होती हैं ये होती हैं आपकी 5, लेकिन अडल्ट वयस्कों में हो कितनी होती हैं आपकी 1। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पे देखो, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ये आपकी स्टेपिस। स्टेपिस ये होती कहाँ पर है, आप लोग बताना। ये आपकी होती है ईयर में, कान में। और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है,
जांघ की हड्डी फीमर, ये तो हम लोगों ने अभी देखा है। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है? हमने अभी आप लोगों को बताया, नोकनी के नीचे आपकी 2 हड्डियां होती हैं। यहाँ पे देखो आपकी जो सबसे पतली हड्डी होती है उसका नाम है फेबुला। आप लोग इतनी जल्दी भूलना मत। उसके बाद हम आते हैं मूवेबल आपकी हड्डी, जो आपकी मुंह इधर उधर चल सके, हलचल हो सके, वो आपकी कौन कौन सी हड्डी है? ऐसा नहीं है कि इधर से उधर, जो हल्का फुल्का आपका मूवेबल हो सके। आपका हो गया जैसे जबड़े की हड्डी, मैंडिबल। आप अपना जबड़ा इधर उधर करके देखो, आपका होगा, नीचे वाला जबड़ा होगा, ऊपर वाला नहीं होगा। ऊपर वाला करोगे तो टूट जाएगा। आपका नीचे वाला, आपका जो ये है मैंडिबल, ये आपका इधर उधर होगा, नीचे का जबड़ा। उसके बाद आपका पटेला, ये कहाँ पे होता है? आपका पटेला, पटेला बहुत बार करो, याद हो जाएगा। बहुत बार करते भी होंगे आप लोग। ये जो है आपका पटेला, ये कहाँ पे होता है? आपका नोकनी, आपका लेग में। ये भी आपका मूवेबल होता है। इसीलिए देखो, आप पैर इधर करोगे उधर करोगे तो यहाँ तक आपको ये की पॉइंट समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला देखो, अब हम आते हैं बात सबसे मजबूत कशेरुकी की, मतलब वर्टिब्री की बात कर रहा है। आपकी सबसे मजबूत कौन सी होती हैं? तो हमने आप लोगों को कराया था। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, सबसे पहले ये बताओ। अगर आप लोग कर रहे होंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इस कौन सी होती हैं सबसे मजबूत वर्टिब्री? तो आपकी होती है लैमिनार। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम सर्वाइकल। अगर हम बात करें गर्दन की पतली, पतली नहीं मतलब पहली तथा दूसरी कशेरुकी का नाम, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टिब्री का नाम बताना है। ये जो आपका ये जो है ना स्कल, आपका ये जो आपका आ जाएगा। उसके बाद गर्दन, यहाँ पर आप जो मुंह कर रहे हैं ना, यहीं पे आपका बैक बोन के बारे में पूछ रहा है कि जो बैक बोन होता है सर्वाइकल, उसमें आपकी जो फर्स्ट बोन और सेकंड बोन होते हैं उनका नाम क्या है? तो यहाँ पे देखो, जो आपकी फर्स्ट बोन होते हैं उसका नाम होता है एटलस। उसके बाद आपका जो सेकंड बोन होते हैं उसका नाम है एक्सिस। तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छे से समझ में आ रहा है ना? आगे देखो, अगला देखो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट की पॉइंट है वो है हमारा सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? ये होती है जबड़े की हड्डी। जबड़ा तो आपको पता होगा ना, मैंडिबल। वही आपकी सबसे मजबूत आपकी हड्डी होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट। अब दूसरी बात, दूसरी देखो, अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? दूसरी सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जो सबसे मजबूत हड्डी तो हमारी कौन सी है? जबड़े की। उसके बाद दूसरी कौन सबसे मजबूत हड्डी है? ये हमारी हो जाएगी फीमर। ये आपकी बोन होती कहाँ पर है? ये आपकी होती है थाई में, आपकी जांघ में होती है। इसके बाद बात आती है सबसे भारी, मतलब सबसे हैवी बोन्स आपकी कौन होती है? देखो, सबसे आपकी लंबी जो बोन्स होगी वही आपकी सबसे भारी होगी। सबसे लंबी हमारे शरीर में हड्डी कौन सी है? फीमर। तो सबसे लंबी है तो वो सबसे भारी भी होगी, वजन में सबसे ज़्यादा होगी। तो यही है हमारी फीमर। अब बात आती है, आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताना कि मानव शरीर में कितनी रिब्स होती हैं, कितनी पसलियां होती हैं, आप लोग बताना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों से कभी कभी ये सवाल बहुत पूछता है, बहुत ही पूछता है ये, कि सांप में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपकी होती है 200 से 400 तक पसलियां होती हैं, ना कि हम पेयर की बात कर रहे हैं। ये बात याद रखना, हम जोड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, हम टोटल पसलियों की बात कर रहे हैं। इस सांप में पसलियों की संख्या होती है 200 से लेकर 400 तक। तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं हम आगे। अब यहाँ से तो हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम खत्म होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो हम बोन्स पढ़े हैं उनमें कुछ आपके डिजीज़ होते हैं, आपके कुछ रोग होते हैं, कुछ बीमारियाँ होती हैं। तो उनकी हम बात कर लेते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ आपकी हड्डियों में होती हैं। आओ देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखो, हमने आपको यहाँ पे बोन्स पढ़ाया है, लेकिन अभी आपका बच गया है आपका जॉइंट्स पढ़ाना बाकी है। तो वो हम लोग बाद में देख लेंगे, उसकी टेंशन मत लो, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझा देंगे। यहाँ पे देखो, अब हम बात कर लेते हैं डिजीज ऑफ बोन्स, हड्डियों के रोग। देखो, जो आपका सबसे पहला है वो है रिकेट्स। ये आपका होता है बच्चों में विटामिन डी की कमी से। जब बच्चों में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आपका, जैसे मान लो आपका 6 से 7 साल के बच्चे में आपका ये देखा जाता है।
तो आपको ये रिकेट्स कैसे होता है, जब बच्चों में विटामिन डी की कमी हो जाने से आपका ये रोग होता है। इसके हो जाने से पता क्या होता है, आपकी जो बोन्स होती हैं बच्चों की, वो जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। किसकी? विटामिन डी की जब कमी हो जाएगी तो बच्चों की जो हड्डियां होती हैं ना वो कमज़ोर हो जाते हैं। उसके बाद मान लो आपके दांत जो होते हैं ना, दांत एक बार मानो टूट गए, उसके बाद जो दांत है ना अगर वो देरी से आ रहे हैं ना, तो मान के चलो बच्चे के जो रिकेट्स है ये वाला रोग है। बच्चों के जो दांत हैं वो टाइम से आ जाना चाहिए, बिल्कुल उसमें देरी नहीं होना चाहिए। अगर उसमें आप लोगों को देरी से आ रहा है तो आप लोग सिम्टम समझ जाइए कि रिकेट्स की बीमारी है, विटामिन डी की कमी है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग इन बातों को भी ध्यान रखना। अब आगे बात आती है ओस्टियोमलेशिया, जो सेकेंड आपकी डिजीज होती है हड्डियों में। ये आप लोगों की क्या है? ओस्टियोमलेशिया। ये कौन सी बीमारी है? ये पता क्या है, ये होती है अडल्ट में, वयस्कों में, मतलब बड़े लोगों में होती है, जैसे कि 18 साल प्लस, मान लो 18 साल के ऊपर वाले में। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें भी विटामिन डी की कमी होती है। इसकी कमी होने से क्या होता है, ये ज़्यादातर देखा गया है कि जो आपके रीढ़ की हड्डी होती है ना, बैकबोन, उसमें आपका थोड़ा बेंडिंग पन आ जाता है, आपका मुड़ जाती है थोड़ा सा। कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने, जो मतलब ऐसा तो देखा जाता है कि जो हाइट में बहुत ज़्यादा होते हैं ना, बहुत लंबे, उन थोड़ा झुक के चलने लगते हैं, वैसा ही होता है। ये आपका एक रोग है ओस्टियोमलेशिया। तो ये किस में होता है? ये अडल्ट में होता है, ये चाइल्ड में नहीं होता है। चाइल्ड में कैसे होगा? चाइल्ड तो खुद ही खड़े खड़े चलना सीख रहा होता है, उसमें तो नहीं होगा। तो ये आपका होता है अडल्ट में। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर करके देखा गया है कि ये रोग होने से रीढ़ की जो हड्डी होती है वो बैंड होने लगती है। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे देखो ओस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है? हड्डियों में छेद हो जाना। ओस्टियो का मतलब होता है आपका, कहाँ चला गया, आ जाओ, ये देखो, ओस्टियो का मतलब होता है आपका बोन्स, आपकी हड्डियों। और पोरस का मतलब होता है, यहाँ पे पोरोसिस का मतलब होता है आपका छिद्र, पोर। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला बोन्स, ये वाली अगर आपकी डिजीज हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तो उसमें पता आपको सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे? आपकी जो बोन्स होते हैं उसमें आपको छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे, छोटे छोटे आपके बिल्कुल होल जैसे हो जाएंगे। तो उसमें देखो सबसे पहले हमारा क्या बनता है कि हमारी जो हड्डियां बनी होती हैं वो कैल्शियम से बनी हुई होती हैं, कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे आपको पता क्या होगा, जब आपको बिल्कुल छिद्र हो जाएगा तो आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। आपका जो ब्लड है वो भी उन्हीं में बनता है, आपको बहुत सारा, तो उसमें जो हड्डियां हैं अगर उसमें छिद्र होने लगा तो आपकी वो कमज़ोर हो जाएंगे। यहाँ पे अब अगला देखो, बाउल लेग्स। इसमें क्या होता है ना, जैसे आप गवर्नमेंट जब जॉब पा जाओगे ना, या फिर आपका पेपर निकल गया, आप जब मेडिकल के लिए जाओगे ना, तो वहाँ पे आपका ये चेकिंग बहुत होता है। सबसे पहले वहाँ पे यही पूछते हैं, जैसे रनिंग वनिंग होता है ना, आप आर्मी ले लो या फिर यूपीपी ले लो, पुलिस ले लो, जिसमें रनिंग वनिंग होता है, वहाँ पे अगर आपको बाउल लेग्स है ना, बाउल लेग्स में होता क्या है, यहाँ पे देखो सबसे पहले, ये जो आपकी होती है फीमर बोन, फीमर बोन जैसे आपको ये हुआ, बाउल लेग हुआ, तो इसमें पता क्या होगा, इसमें आपका ये जो होता है, ये टोटल आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। तो आपका जो वेट है ना, टोटल वेट आपका, ये जो फीमर है ना आपका, इसमें आ जाएगा, इस वाले में। तो ये फीमर बोन ये आपकी होती कहाँ? ये आपकी थाई में होती है, जांग में। इसके हो जाने से आपको पता क्या होगा, इसके बाद इसका ये जो होती हैं फीमर, ये आपकी बिल्कुल इंद्रधनुष, इंद्रधनुष की जैसे आपकी बैंड होने लगती हैं। तो यहाँ पे आपकी होते हैं नोकनी। जब ये बैंड होने लगती हैं तो यहाँ पे आपकी जो नोकनी होते हैं, जो घुटने होते हैं ना, तो इसमें आप लोगों के डिक्रीज होने लगते हैं इन लोगों के। तो यहाँ पे जो आपको मेडिकल में देखा जाएगा, तो यहाँ पे देखा जाता है, जैसे आप लोग रनिंग वनिंग करोगे ना, तो यहाँ पे ये अच्छे से रनिंग नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? ये तो हो जाते हैं बिल्कुल इंद्रधनुष की तरह, बिल्कुल बैंड होने लगते हैं, और ये वाली जो होती हैं ये आपस में टकराने लगती हैं। तो ये बहुत देखा जाता है। तो सबसे पहले वहाँ पर आपको यही पूछा जाएगा कि आपको बाउल लेग्स डिजीज तो नहीं है। तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखना यहाँ पे। इसके बाद आगे देखो, आगे आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें
कि यहाँ पे ये जो बीमारी होती है इसे हम लोग कहते हैं नोक्नी डिजीज़। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारा जो है स्केलेटल सिस्टम पूरी तरीके से होता है ख़त्म। इसका आप लोगों ने नाम भी नहीं बताया कमेंट करके, इसका नाम क्या रखें? आप लोग अब तो बता देना क्या इसका नाम रख दें। स्केलेटल सिस्टम हुआ पूरा ख़त्म। इसके बाद हम न्यू चैप्टर कोई स्टार्ट करेंगे। आप लोग कमेंट करके बता देना कौन सा स्टार्ट कर दें। यहाँ पर तो ऐसा है नहीं कि इंग्लिश पहले हम लिंक सीक्वेंस से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप जो बताओगे हम वो स्टार्ट कर देंगे, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, अगर इसकी पीडीएफ आप चाहते हो तो आप जो वीडियो देख रहे हो ना, इसी के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से लोग आप जाके डाउनलोड कर लेना, अच्छे से रिवीजन कर लेना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।